हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, आज मैं डिस्कस करूँगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी लैब में विज़िट के लिए जा रहा था। तो ड्यूरिंग समर स्कूल्स जब मैं 1 महीने जर्मन कल्चर और जर्मन लैंग्वेज सीखने में बिज़ी था, तो उस टाइम पे मेरे को काफ़ी बार मेल आ चुके थे लाइक प्रोफ़ेसर की तरफ से और लैब की तरफ से कि आप विज़िट के लिए लैब में आइए, जिससे कि वो तुमको लैब के कल्चर्स और लैब विज़िट और उनके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन सब चीज़ों को पहले से समझ सको ड्यूरिंग स्टार्ट योर वर्क। तो काफ़ी बार मैंने उनको मना किया कि यार मतलब मेरा शेड्यूल जो है समर स्कूल्स का और तुम्हारा जो शेड्यूल है, हमारी मीटिंग फिक्स नहीं हो पा रही। तो इससे तुम्हें ये बात समझ सकते हो कि लाइक दे गिव यू इम्पोर्टेंस टू योर शेड्यूल, राइट? मतलब अगर आप तभी जाओ या फिर वो तभी अवेलेबल हों जब आप दोनों का टाइम एकदम परफेक्टली मैच कर रहा हो। अगर आपको लगता है कि मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये बोलो ही बोलो कि नहीं, नहीं सर मैं कर लूँगा। जैसे हम इंडिया में बोलते हैं, कोई प्रोफ़ेसर बोल देता है कि ये हो जाएगा, तो तुम बोल दोगे तुम अवेलेबल होगे? हाँ सर, क्यों नहीं होंगे, अवेलेबल होंगे। तो यार ऐसा जर्मन कल्चर में बिल्कुल नहीं होता। तुम अवेलेबल हो, येस और नो, तुम कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो तो हाँ बोलो, नहीं तो मना कर दो। तो मैंने ऐसे 2-3 बार मना कर दिया था, लेकिन जब मुझे लगा कि यार काफ़ी टाइम बाद मना हो गया, तो एक बार जाके विज़िट कर लेता हूँ कि क्या है लैब कल्चर वगैरह, किधर है लैब। तो मैंने गूगल पे लोकेशन डाली और क्योंकि वो वहाँ से मेरे इंटरनेशनल हाउस जो कॉलेज का है, वहाँ से कुछ ही दूरी पर था, तो मैं ऐसे वॉक करते हुए चला गया। तो जब मैं जाके वहाँ देखता हूँ कि एक मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स की बिल्डिंग है, उसमें कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, मतलब हर एक फ्लोर पे 4 या 5 इंस्टीट्यूट हैं। ईच फ्लोर हैज़ सेपरेट इंस्टीट्यूट। तो मेरा जो इंस्टीट्यूट थी वो शायद 5th और 6th फ्लोर पे थी। तो अब ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज़िंग फैक्ट था कि मतलब हमारे इंडिया में तो एक इंस्टीट्यूट पर ही पूरी बिल्डिंग हो जाती है, लेकिन वहाँ पे सेपरेट इंस्टीट्यूट आर ऑन अ सिंगल फ्लोर। तो ये बहुत ही अलग ही चीज़ मैं मतलब एक्सपीरियंस किया। फिर मैं अपने लैब पहुँचता हूँ, तो वहाँ पे मैं जाता हूँ, मिलता हूँ कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि मेरे प्रोफ़ेसर थोड़े बिज़ी थे, तो उस टाइम मेरी मीटिंग नहीं हो पाई। तो कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स जो मेरे प्रोफ़ेसर ने ऑलरेडी मेरे को असाइन कर दिए थे कि लाइक ये तुम देख लेना, ये इंटरनेशनल जो ये स्टूडेंट आ रहा है उसके बारे में। तो वो अवेलेबल थे, तो मैं उनसे मिला। तो जब तुम पहले दिन एज़ अ स्टूडेंट एक्सचेंज किसी लैब में जा रहे हो या रिसर्च के लिए जा रहे हो, तो तुमको पहले दिन लाइक कुछ पेपर वर्क वो लोग देते हैं, तो जिसमें तुमको लैब कीज़ वगैरह देती हैं। तो वो मुझे जो की दी थी वो एक ट्रांसपॉन्डर जैसा था, जिसमें मतलब तुम क्लिक करते हो और वो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू गेट ओपन होते हैं। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करी थी कि पूरी बिल्डिंग में कोई कैमरे नहीं थे। लाइक तो अब क्योंकि अब यही है कि जर्मन प्राइवेसी की वजह से वो लोग कैमरे रखना पसंद नहीं करते। इट्स अप टू यू, आप कितने ऑनेस्ट रहते हो अपनी चीज़ों को लेके, अपने काम पे कितना आ रहे हो, टाइम से आ रहे हो कि नहीं आ रहे, तो ये सब तुमको ही देखना पड़ता है। ये बहुत अच्छा फैक्ट था। तो फिर मैंने सारी कीज़ लाइक पेपर्स पे साइन करे, ट्रांसपोर्टर वगैरह। अच्छा, वो जो कीज़ होती है वो एक मतलब ऐसे सर्कुलर टाइप का रहता है, और अगर वो खो जाता है तो तुमको लाइक कुछ पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। फिर उन्होंने पूरी लैब विज़िट कराई कि लाइक कौन-सा जो रूम है किस लिए यूज़ किया जाता है। और एक रूम उसमें था, उसमें हीवी के लिए होता है। अब हीवी क्या होता है, जैसे तुम ऐसा मास्टर स्टूडेंट या बैचलर स्टूडेंट जब जर्मनी पढ़ने आते हो, तो तुमको वर्क परमिट होता है, लाइक तुम कुछ घंटे वहाँ काम कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो एज़ अ स्टूडेंट। तो हर इंस्टीट्यूट में ये एक मतलब ये कम गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है कि आपको स्टूडेंट्स को हीवी देना पड़ेगा, जिसमें वो कुछ पैसे अर्न कर पाएँ। तो मैं जिस हॉस्टल में रहता था, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स के अलावा कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी उधर काम करते थे और पैसा अर्न करते थे। इसके अलावा कुछ यूएसए के स्टूडेंट्स भी थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया वाले भी थे। तो हर कंट्री के तुमको स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे वो वर्क करते हैं। आवरली कुछ 12 या 13 यूरो के 13 यूरो के आसपास ही वो लोग उनको मिलता है। जैसे मंथली अराउंड वो लोग 600 यूरोज़ ईज़िली कमा सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। हालाँकि हीवी को ढूँढना और लाइक सिलेक्शन करना, ये थोड़ी-सी अलग प्रोसेस हो जाती है कि आपको हीवी कैसे मिलेगा। आपको शायद उसके लिए
जिस भी लैब में आपको काम करना है और जो तुम्हारे बैकग्राउंड से मैच करती है, तो तुमको उनको मेल करना पड़ता है, तो फिर वो तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, तो इसके थ्रू तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है हीवी के लिए। और हालाँकि कुछ और भी प्रोसेस भी होती हैं हीवी के अलावा, जैसे अगर जब मैं लैब का पार्ट बन गया था, तो मैंने कुछ आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू लिया था, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे और हमारी लैब के साथ कुछ कोलैबोरेशंस थे, टाई अप था, तो उसके थ्रू कुछ स्टूडेंट्स वो हमेशा हर साल 2 या 3 स्टूडेंट्स को बुलाते थे, वो भी इंटरव्यू के थ्रू। तो मैंने वो इंटरव्यू शेड्यूल करे थे, मैंने इंटरव्यू में बैठा भी था कि इंटरव्यू में एक्चुअली वो क्या-क्या पूछते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे अगर आप किसी लैब में काम कर रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि मुझे अपने पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ कुछ डिस्कस करना है, तो यार उनके साथ ऐसे तुम डायरेक्टली डिस्कस नहीं कर सकते, लाइक तुमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि उनके शेड्यूल और तुम्हारे शेड्यूल बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे अचानक पहुँच जाओगे तो तुम अगर पहुँच जाओगे तो वो वेलकम करेंगे, बट वो तुमको उतना परफेक्टली टाइम नहीं दे पाएँगे जितना तुम सोच के जा रहे हो। तो उनको मेल करो और उनसे एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट फिक्स करो। इवन अपने कलीग के साथ तुमको ये सब करना पड़ता है, तो ये थोड़ा-सा कल्चर डिफरेंस दिखता है इंडिया में, तो तुम एक ही लैब में 10-12 पीएचडी भरे पड़े रहते हैं और आपस में ऐसे, तो बिल्कुल भी तुम समझ रहे हो, बिल्कुल भी कल्चर डिफरेंस है, बिल्कुल यहाँ एकदम ऑर्गेनाइज़्ड है और वहाँ पे अपने यहाँ तो सब ऐसे चलता है। इसके अलावा लाइक हर पीएचडी स्टूडेंट का अपना एक पर्सनल केबिन होता है, जहाँ पे वो अपने वर्क करता है, तो उस हिसाब से इधर के यहाँ पे कुछ आईआईटीज़ में पीएचडी स्टूडेंट्स को अपना केबिन मिलते हैं, बट मोस्टली अपने इंडिया में तुम्हें पता ही है कि क्या हाल है। इसके अलावा तुम अगर कोई रिसर्च टॉपिक अगर वहाँ करने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है तुमको डे 1 से तुमको बोलेंगे कि ये करके लाओ, कुछ और पेपर पढ़ के आओ, ऐसा नहीं होता। अगर तुम वहाँ अगर फाइनल करे जा रहे हो, किसी इंटरव्यू से जा रहे हो, तो पहले दिन से तुम्हारा टॉपिक डिसाइड होता है। मेरे केस में मेरा पहले दिन से टॉपिक डिसाइडेड था। मेरी स्टेप्स ऑलरेडी डिफाइन थी कि मेरे को पहले दिन से क्या स्टार्ट करना है। तो ऐसा करने से क्या है ना कि तुम्हारा जो भी रिसर्च की टाइमलाइन होती है वो फिक्स हो जाती है, तो तुम उस पर्टिकुलर टाइम में वो अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी थी, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसके अलावा और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।